फिंगरप्रिंट से पता चली अमन की असली सच्चाई। सभी लोगों के सामने आ चुका है अमन का काला सच। आखिर अमन सभी लोगों से झूठ बोल रहा है या फिर अमन असलियत में वापस आ चुका है? क्या अमन की 22 साल पहले मौत हो चुकी थी या फिर अमन को बचा लिया गया था? अभी तक अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी कुछ इस मोड़ तक आ चुकी है जहाँ पर अंजलि अमन के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ राजपूत परिवार को देखें तो राजपूत परिवार भी अमन को एक्सेप्ट करने की बजाय हमेशा राजपूत परिवार से भगा देता है। लेकिन अगर हम अमन के नजरिए से देखें तो मेरे हिसाब से तो अमन सच बोल रहा है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखने वाले हैं कि कोर्ट की तारीख के दिन अमन का वकील सभी लोगों से ये कहेगा कि अमन की फिंगरप्रिंट लगाकर देख ली जाए। इंसान कितना भी बदल जाता है, इंसान का चेहरा बदल जाता है, इंसान पूरा बदल जाता है, यहाँ तक कि इंसान का दिमाग भी बदल जाता है, इंसान का दिल भी बदल जाता है, लेकिन इंसान की फिंगरप्रिंट कभी नहीं बदलती है। इसीलिए अमन की फिंगरप्रिंट लगाकर चेक किया जाए कि क्या अमन सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। और हम देखने वाले हैं कि जब अमन की फिंगरप्रिंट को टेस्ट किया जाएगा उसके बाद सभी लोगों के सामने ऐसे रिजल्ट आने वाले हैं जिसे देखने के बाद हम सभी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तो आखिर अमन की फिंगरप्रिंट ने ऐसा क्या साबित कर दिया और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं साक्षी और अंजलि को, जहाँ पर साक्षी अंजलि से कहती है कि अंजलि मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। अरे मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार अमन को तुम्हें दिलवाने के लिए अमेरिका से इंडिया सिर्फ और सिर्फ अमन का प्यार दिलवाने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम ये कह रही हो कि अमन मेरा पति है ही नहीं। अंजलि साक्षी से कहती है कि मैं सही तो कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? क्योंकि 22 साल पहले अमन सिंह राजपूत मर चुका था, वो भी एक कार एक्सीडेंट के चलते। यहाँ तक कि उनका पोस्टमार्टम भी हो चुका था, उनका अंतिम संस्कार भी हो चुका था। और आज जो हम अमन की तस्वीर पर गुलाब के फूल की माला चढ़ाते हैं, उनकी तस्वीर पर चंदन का टीका लगाते हैं, उनकी तस्वीर की पूजा करते हैं, क्या हम लोग पागल है? क्या हमें नहीं पता कि अमन सिंह राजपूत मर चुका है या फिर जिंदा है? और वैसे भी मैं अमन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और एकदम से अमन सिंह राजपूत का हम सभी लोगों के सामने आना यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पूरे परिवार को पता है कि अमन सिंह राजपूत मर चुका है। और एकदम से एक बहरूपिया हमारे सामने आकर ये कहेगा कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ, मैं मरा नहीं था, मैं जिंदा हूँ। अरे तो हम कैसे यकीन कर लेंगे? ना तुम्हारे पास कोई सबूत है, ना तुम्हारे पास कोई गवाही है। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत हो, कोई प्रूफ हो तो हम यकीन भी करें। साक्षी इस वक्त तक कहती है कि अंजलि अगर तुमको यकीन नहीं करना है तो मत करो, लेकिन बाद में तुम ही पछताओगी कि मैंने अमन सिंह राजपूत को जाने दिया। अरे अमन सिंह राजपूत 31 मई को वापस यूएसए जाने वाला है और उसके बाद वह कभी भी वापस इंडिया नहीं आएगा। और अंजलि अगर तुम अमन से सच्चा प्यार करती हो तो तुम अमन के साथ यूएसए चले जाओगी और हमारे साथ यूएसए जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करोगी। लेकिन अगर तुम अमन से प्यार नहीं करती हो तो फिर तुम रहना इधर ही दिल्ली में। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि मेरे को नहीं जाना है यूएसए, में दिल्ली में ही रहूंगी। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत मर चुका है, बार बार मेरे सामने अमन सिंह राजपूत का गुणगान मत करो। इस वक्त तक अमन अंजलि के पास आता है और वह अंजलि से कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं यूएसए जाकर तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। वापस जीरो से हम शुरुआत करेंगे और अपने सपनों का घर बसाएंगे। अंजलि इस वक्त तक अमन से कहती है कि अमन मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूँ? आखिर तुम अमन सिंह राजपूत हो, यह मुझे साबित करके दो। अमन इस वक्त तक अंजलि से कहता है कि जो साबित मेरे को करना था वह साबित मैंने कर दिया। अब अगर और भी तुमको कुछ साबित करवाना हो तो तुम मेरे से करवा लो। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुम मेरे साथ यूएसए चलोगी, नहीं तो तुम्हें दिल्ली में रहना है तो रह लो, मेरे को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बस यही मेरे आखिरी शब्द है, अब मैं तुम्हें मिलूंगा सीधे कोर्ट में। खैर अमन और साक्षी वहाँ से चले जाते हैं और अंजलि अकेले में बैठकर रो रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर आते हैं अभय सिंह राजपूत और भजन सिंह। इस वक्त तक अभय अंजलि से कहता है कि अंजलि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी आने वाली जिंदगी बिताना चाहता हूँ, प्लीज मुझसे शादी कर लो। अंजलि इस वक्त तक अभय से कहती है कि अभय तुम्हारी शादी पहले ही गिनी से हो चुकी है और एक बार शादी करने के बाद भी तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं आई। तुम बार बार मुझसे शादी करने की बात कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास पहले से पत्नी है। मेरा पति मर चुका है, इसका फायदा मत उठाओ। अंजलि इस वक्त तक कहती है कि मैं अमन की याद में अपनी पूरी जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन मैं अभय सिंह राजपूत से पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। अमन सिंह राजपूत तुम्हारा नाम सुन के ही मेरे को बहुत ज्यादा घिन आती है, तुमसे बात करने में मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। अरे अभय सिंह राजपूत आखिर तुम ऐसी शक्ल लेकर बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? आखिर तुम्हारा मकसद
क्या है, आखिर तुम मेरे से करना क्या चाहते हो? और वैसे भी मुझे तुम्हारी औकात पता है। कल तुमने मेरे साथ जो भी किया ना, वह सारी चीजें देखकर तुम्हारे लिए मेरे मन में कोई भी दया भाव नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हारे इस परिवार से छूटना चाहती हूँ। अरे मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ और एक ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पर मैं अभय सिंह राजपूत, राजपूत परिवार, राघव सिंह राजपूत, युवराज सिंह ठाकुर, राजवंशी परिवार, सभी लोगों से पीछा छुटाकर मैं अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ, वो भी एकदम शांति में, ताकि मेरे को तुम्हारे जैसे इस बेकार परिवार से छुटकारा मिले। भजन इस वक्त तक अंजलि से कहता है कि अंजलि, वह तो तुम्हारी हरकत देकर पता चल रहा है। कल तुमने अभय के साथ जो कुछ भी किया ना, वह सारी चीजें देखकर मुझे बहुत ज्यादा घिन आती है। अरे मुझे तुम्हारी शक्ल देखने में ही बहुत ज्यादा घिन आती है। आखिर अंजलि, तुम अभय के साथ कल क्या कर रही थी? और आखिर ऐसी चीजें करना क्या तुम्हें शोभा देता है? तुम्हारा पति तो 22 साल पहले मर गया, लेकिन तुम्हारे पति की याद में तुम अभय के साथ ऐसी गलत हरकतें कर रही हो। छी अंजलि, छी। अरे तुम्हारी ऐसी शक्ल देखना भी मुझे पसंद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मेरे लिए जाकर फटाफट चाय बना दो। मेरे को फटाफट चाय पीना है, जल्दी चाय बना दो। अंजलि इस वक्त तक भजन के पास आती है और भजन से कहती है, भजन मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या, जो तू मुझे बार बार चाय बनाने को कह रहा है? अगर तेरे को चाय पीनी है तो तू खुद जाकर चाय बना ले, और मैं तेरे लिए चाय बनाने वाली कोई नौकर नहीं हूँ। मैं राजपूत परिवार की बहू हूँ। इस वक्त तक भजन सिंह अंजलि से कहता है कि राजपूत परिवार की बहू? अरे केवल नाम मात्र की बहू है तू। अगर तू है तो सिर्फ और सिर्फ एक मेड। जल्दी जा और जाकर मेरे लिए चाय बना दे। अंजलि इस वक्त तक भजन की कॉलर पकड़ती है और भजन को सीधे लेकर जाती है किचन में, और किचन में ले जाने के बाद भजन के हाथ में चाय बनाने के लिए तपेली देती है। चाय बनाने का सारा ही सामान पकड़ा देती है और कहती है कि भजन, तेरे कोई आगे पीछे नहीं घूमेगा, तेरा काम तेरे को खुद ही करना है, और वैसे भी तेरे लिए कोई नौकर चाकर थोड़ी है। अगर तेरे को चाय बनानी है तो तू खुद अपने हाथों से बना, अपने हाथों से पी, और अगर कोई दया भाव हो तो मेरे लिए भी बना देना। इस वक्त तक भजन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह अंजलि के सामने कुछ कह नहीं पाता है। इतना ही कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है और भजन मन ही मन में कहता है, अंजलि तेरे को पता नहीं है अभी मैं कौन हूँ। अगर मैंने पूरे परिवार के सामने मेरी सच्चाई बता दी ना, तो सभी लोग मेरे तलवे चाटते रह जाएंगे। इस तरफ हम देखते हैं राघव सिंह राजपूत को, जहाँ पर राघव सिंह राजपूत सीधे अमन के पास जाता है। अमन राघव सिंह राजपूत को देखते ही सीधे सबसे पहले प्रणाम करता है और कहता है कि पापा आप आ गए। मुझे पता था कि कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा, लेकिन मेरे पिता जरूर आएंगे। राघव सिंह राजपूत इस वक्त तक अमन से कहते हैं कि अमन, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, और वैसे भी मेरा बेटा अमन 22 साल पहले मर चुका है। बार बार तुम अमन अमन करने की कोशिश मत करो, और वैसे भी मैं तुम्हें अमन सिंह राजपूत के तौर पर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अमन इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत से कहता है कि पापा आप मानो या ना मानो, कोर्ट की तारीख के दिन यह साबित हो जाएगा कि मैं आपका बेटा अमन सिंह राजपूत हूँ, और मैं 31 मई को अंजलि को लेकर सीधे चले जाऊंगा यूएसए, और यूएसए जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। लेकिन आज आपके पास आखिरी दिन है। अगर आज आपने अपने बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया तो दोबारा आप मुझे कभी भी अपना बेटा कहने की कोशिश मत करना। मैं आपका बेटा हूँ अगर आप मुझे आज की आज एक्सेप्ट करोगे तो, लेकिन अगर आप दोबारा मुझे आवाज भी दोगे ना, तो मैं दोबारा आपके पास पलट कर नहीं आऊंगा। मैं अब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला हूँ, वो भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी के साथ। राघव सिंह राजपूत उसी वक्त अंजलि को फोन लगाते हैं और अंजलि से कहते हैं कि अंजलि, क्या तुमने अमन को मान लिया है? क्या अंजलि तुम अमन सिंह राजपूत के साथ यूएसए जाने वाली हो? और क्या अमन सिंह राजपूत तुम्हारा पति अभी भी जिंदा है? अंजलि इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत से कहती है कि अमन यानी कि मेरा पति 22 साल पहले मर चुका है, और ये सारी ही बातें जो भी कह रहा है ना, वह सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया है। उसकी बातों पर भरोसा करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। अरे वह आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ ठग रहा है, आपकी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अगर आपको अमन सिंह राजपूत को मानना है ना, तो फिर मुझे मानना छोड़ दीजिए। खैर इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है, और आने वाली कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं कि अमन कोर्ट के अंदर जाकर ये सारी चीजें साबित कर देगा कि वह राघव सिंह राजपूत का बेटा है, अंजलि अवस्थी का पति है, और यूएसए जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने वाला है। खैर इसी के साथ यह पूरे ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी शो का हमें दी एंड होता हुआ नजर आएगा। खैर अगर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी का सीजन 2 डिमांड कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर सीजन 2 लिखना, उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।